आज असम में मतदान का दिन है। राज्य के 126 सीटों के लिए जनता के लिए नुमाइंदे चुनने का यह दिन है और इस बार असम के चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई के बीच नेतृत्व का सीधा मुकाबला है। तो एनडीए और कांग्रेस अलायंस ने अपने हिसाब से गठबंधन का गणित तैयार किया है। चुनाव में स्थानीय मुद्दे हैं, पहचान की राजनीति है, महिलाओं के लिए कैश बेनिफिट और जुबिन गर्ग के लिए न्याय जैसे मुद्दे हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम, जहां हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 18% तक वोटिंग हुई है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है नवीन? देखिए माधवी, निश्चित तौर पे चूंकि हम रिमोट इलाके में घूम रहे हैं, खास करके जो चाय बागान का इलाका है जहां पर आदिवासी कम्युनिटी ज़्यादा है, उन इलाकों के विधानसभाओं का खाक मैं छान रहा हूं इस वक्त। और मैं जिस बूथ पर अभी मौजूद हूं, ये सोनितपुर ज़िला का रंगपड़ा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जिस पोलिंग बूथ पर, चाय बागान के एक पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर लगभग 50% मतदान जो है वो हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, सुबह से ही लोग कतारबद्ध थे। हालांकि बारिश हुई है आज और बारिश के कारण थोड़ा सा प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो मतदान हो रहे हैं। और खास करके चुनाव आयोग की तरफ से ये पहल जो है कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है, एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव जो है वो संपन्न कराया जाए। सामने आप देखेंगे कि वेबकास्टिंग भी जो है वो लाइव वेबकास्टिंग जो है वो कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऑनलाइन जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं हो और तमाम जो मतदाता हैं वो लाइन में खड़े हैं, कतारबद्ध हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, आराम से कह सकते हैं कि मतदान प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जा रहा है। और चूँकि वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 50% से ज़्यादा मतदान जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं। देखिए माधवी, असम चुनाव की अगर बात की जाए तो मैं लगातार जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि 722 प्रत्याशी, सभी राजनीतिक दलों के कुल 722 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। 2.5 करोड़ से ज़्यादा मतदाता जो है वो मतदान करेंगे। निश्चित तौर पे जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 18 से 20% के आसपास ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत पूरे राज्य का अभी हुआ है। हालांकि समय अभी शेष है, चूँकि अभी 11 ही बजा है, शाम 5 बजे तक मतदान होना है, तो जाहिर तौर पर अभी चूँकि वक्त है और मेरे ख्याल से वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। और ये चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत जो है वो ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। इसको लेकर के चुनाव आयोग जो है वो अपने तरफ से जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर लाइन में हैं। क्या दीदी, अभी जस्ट आए वोट देने के लिए? हाँ, जैसा क्या सोच कर वोट कीजिएगा इस बार? क्या सोच कर देगा वही फूल। कैसा सरकार आप लोग पसंद कर रहे हैं? कैसा सरकार चाहिए हम लोग को? जो अच्छा करता है, आदमी को अच्छा कुछ देता है, उसी सरकार को पसंद करते हैं। हाँ। क्या आप लोग आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी। यहाँ चाय बागान में काम करते हैं? चाय बगान में काम करते आप अभी कब से लाइन में खड़े हैं? अभी जस्ट अभी आया है। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, आराम से वोट दे पाएंगे। क्या सोच करके इस बार वोट करेंगे? क्या सोच के है, जो देता है उसको वोट देंगे। बीजेपी सरकार, मोदी जिंदाबाद। आदिवासियों के लिए सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा ही काम कर रहा है, सड़क वगैरह बना रहा है, घर दे रहा है, पैसा दे रहा है, सब दे रहा है बीजेपी सरकार। यही सोच करके आप लोग मतदान करेंगी। और आप वोट दे दिए? दिया सर, दे दिए वोट? दे एक बार दिखाइएगा उंगली अपना। और क्या सोच करके इस बार वोट किए? वोट तो सर हम लोग फिलहाल कुछ ही साल से देख रहे हैं कि जो सरकार काम कर रहा है और सबके मतलब जनसाधारण के लिए जो अच्छा कार्य कर रहा है, वही हिसाब से, वही उम्मीद के साथ हम लोग इस बार फिर सरकार को वोट डाला है, ताकि अच्छा से और जन कल्याण के लिए अच्छा कार्य करे और सबका कल्याण करे। आप लोग तो चाय बागान के इलाके में रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी समुदाय। इस चुनाव में इस बार चाय बागान के बारे में बहुत बातचीत हुई। क्या लगता है चाय बागान के लोगों का भविष्य जो है वो सुधरेगा? जरूर सुधरेगा सर, पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। ये सरकार आने के बाद में, केंद्र सरकार आने के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है अभी। और सरकार जिस तरह से, जिस गति से काम काज चला रहा है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। और काफ़ी चाय बागान का लोगों को कुछ इसके में आसानी मिलता रहता है और सबको फ्री अरुणोदय और
वो लोग को खाने के लिए राशन मिलता है। और काफ़ी हम लोग का तो धुलापादुंग आदर्श गांव है। आदर्श गांव का हिसाब से सर बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे सरकार के द्वारा किया गया है। आदर्श ग्राम में आप आदर्श ग्राम है, धुलापादुंग चाय बागान आदर्श ग्राम है एक। और यहाँ बहुत सारा काम हुआ था। संथाली आदिवासी हैं? हम लोग, हाँ जी, आदिवासी है, संथाली आदिवासी। आप लोग का कोई कनेक्शन असम से ही है शुरू से, या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह से कोई कनेक्शन? हम लोग तो सर हम लोग का पूर्वज जो है वो छत्तीसगढ़ झारखंड या उड़ीसा वगैरह से उधर से आए थे एक टाइम में। और इधर जो ब्रिटिश था पहले सबको यहाँ पे ले आया था हम लोग हमारा पूर्वजों को, और वो ला के इधर हम लोग को यहाँ हम लोग बस गए सर। अभी तक आप लोग का पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुआ? सब यहाँ हुआ सर। हाँ, करते हैं हम सर ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट करके फिलहाल में चाय बागान का मतलब यहाँ का स्टाफ हो सर। अच्छा, चाय बागान के स्टाफ। जी देखिए माधवी, आप मैं चूंकि कोशिश कर रहा था यहाँ की तस्वीर दिखाने का, और ख़ास करके जो चाय बागान के इलाके में जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर लोगों में वो जो पोलिंग को लेकर के उत्साह क्या कुछ है। हालांकि देखिए 50% से ज़्यादा मतदान इस पोलिंग बूथ पर हो चुके हैं, इसलिए भीड़ फिलहाल बहुत कम है। और ओवरऑल अगर असम के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगा, और चुनाव आयोग को उम्मीद है कि चूँकि पोलिंग परसेंटेज जो है 70 से 80% जाए, 100% की पूरी कोशिश होती है। लेकिन पोलिंग प्रतिशत जितना ज़्यादा होगा उतनी मजबूत और उतना बेहतर कहीं ना कहीं सरकार लाने की ये कोशिश है। तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र का इस पर्व है, और लोकतंत्र के इस पर्व को लोग झूम कर मना रहे हैं। बिल्कुल नवीन, तमाम मुद्दों को लेकर लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे, अपना वोट डाल रहे हैं। अगर असम चुनाव की बात करें नवीन, तो किन बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है? देखिए कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। मैं बता रहा हूँ कि 722 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं, और कहीं ना कहीं इस चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा एजेंडा जो है इस चुनाव में है। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत कनेक्टिविटी जो है इस राज्य में देखने को मिली है। और अगर ये चुनाव विकास के मुद्दे पर होगा तो जाहिर तौर पर इस चुनाव में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक प्रतिष्ठा की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर के जो है गौरव गोगोई से लेकर के तमाम बड़े लीडर जो हैं वो मैदान में हैं। और निश्चित तौर पे चूँकि इंतज़ार होगा, चूँकि वोटिंग है, चुनाव में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और चूँकि जनता को चुनना है, जनता फैसला लेती है, और इसलिए में चुनाव में कोई भी प्रिडिक्शन जो है वो फिलहाल करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। हालांकि आज चूँकि वोटिंग चल रहा है और एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा काउंटिंग को लेकर के, क्योंकि बंगाल चुनाव के बाद बाकी राज्यों के जो चुनाव हैं उन राज्यों के चुनाव संपन्न होने के साथ एक साथ ही चूँकि मई में जो है वो काउंटिंग होना है। तो निश्चित तौर पे आज के वोटिंग के बाद असम के लोगों को एक नई सरकार के लिए एक लंबा इंतज़ार करना होगा, और जो बड़े नेता जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है उनको भी कहीं ना कहीं इंतज़ार करना होगा। एक लंबा इंतज़ार आमतौर पे माधवी देखा जाता है, कितना लंबा इंतज़ार होता नहीं है। दूसरी बड़ी बात, मैं कुछ एक डेटा खास करके जो हम लोग झारखंड की जब बात कर रहे हैं असम के चुनाव में, वो इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि असम में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चुनाव लड़ रही है। और जाहिर तौर पर अगर पूरे सीटों की बात करें तो मैं एक बार आपको आंकड़ा भी दिखा दूंगा कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग 17 सीटों पर जो है कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव लड़ रही है असम में। और चाहे वो मजबत की बात करें, इससे सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, मजबत है, विश्वनाथ है, खुमताई है। हालांकि मजबत विश्वनाथ के इलाके में हम लोग हैं, और मजबत है, विश्वनाथ है, खुमताई है, चाबुआ है, गोसाईगांव है, सोनारी, दुलियाजान, रंगोपाड़ा, इसके अलावा जहाँ हम लोग मौजूद है डिगबोई है, भिड़गांव है, तिंगखोंग है, बारचाला है, रंगपाड़ा है, मार्गरीटा, नाहरकटिया, माकूम और फिर सतु पथार। तो ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगा हुआ है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो मैदान में हैं। तो निश्चित तौर पे चूँकि इंतज़ार करना होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल लोकतंत्र के इस पर्व को लोग जो हैं वो ज़रूर मना रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज के वोटिंग के बाद एक लंबा इंतजार असम की जनता को करना होगा रिजल्ट के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल नवीन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सोनितपुर की रंगापारा विधानसभा क्षेत्र से। मतदान केंद्र पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और 126 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है।